अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहरा ड्रामा में जैसा कि आपने देखा अनुषा अलीज़ा दोनों के सामने आपस में बात खुलकर सामने आ गई है। अलीज़ा को सारा मामला समझ आ गया है कि अनुषा को ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से वो इतनी परेशान है। अनुषा की रिपोर्ट देख लेती है अलीज़ा और सारी बात अनुषा बता देती है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अनुषा इस मामले को सुलझाने के लिए कहती है मुझे उसकी डिटेल दो, मुझे उसका एड्रेस दो, वो कहाँ रहता है, मैं सारे मामले को देखूंगी। अनुषा कहती मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम ये सब कैसे करोगी। वो बहुत सख्त दिल गया। अलीज़ा कहने लगी तुम्हारी शादी भी तो रुकवानी है, अब एक निकाह के ऊपर दूसरा निकाह कैसे होगा। अनुषा ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है मेरे पास तो कोई एड्रेस नहीं है, मैं तुम्हें कैसे भेजूँ यहाँ से, मेरे पास तो कोई ऐसी उसके बायोडाटा नहीं है। वो यही बात सुनकर खामोश होकर चली जाती है और वो एड्रेस उसके पास होता है जहाँ पर वो रहता ही नहीं था। एक गलत घर था और जिसकी बेस पे सब कुछ उसने सारा ड्रामा किया था। झूठे एड्रेस पर निकलने के लिए वो घर से भागती हुई भुखलाती हुई निकलती है। अचानक से रिक्शे में बैठती है। रिक्शे में पहले से हमज़ा मौजूद होता है। हमज़ा उसे देखते हुए कहता है तुम, और वो कहने लगती है कि तुम। दोनों एक दूसरे को हैरान होते हैं। वो कहती है रिक्शा मैंने पहले रुकवाया था। हमज़ा कहने लगा रिक्शा मैंने पहले रुकवाया था। दोनों एक दूसरे से उलझते हैं। उलझते उलझते मामला हल हो जाता है। दोनों एक रिक्शे में बैठकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। अलीज़ा कहने लगती है कि पहले मैं उतरूँगी क्योंकि मुझे अर्जेंट और ज़रूरी काम जाना है। इसलिए हमज़ा खामोश हो जाता है। कहने लगता है चलो ठीक है, तुम उतर जाना पहले। अलीज़ा एक घर में उतरती है और वहाँ उतर कर सिकंदर का एड्रेस पूछती है, लेकिन सिकंदर का एड्रेस नहीं मिलता। गार्ड कहता है कि यहाँ पर सिकंदर कोई नहीं रहता, लेकिन अलीज़ा जो है वो गार्ड से उलझने लगती है। इतने में घर का मालिक आता है और वो कहता है कि यहाँ पर कोई सिकंदर नहीं रहता, यहाँ पर हमने एक हफ़्ता पहले मकान रेंट पे लिया था, एक हफ़्ता पहले कोई और रहता था, शायद वो सिकंदर हो। तो ये सोच कर वहाँ से अलीज़ा रोती हुई निकलती है। रिक्शे में बैठती है। हमज़ा उसे रोता हुआ देखता है तो बहुत परेशान होता है, पूछने लगता है, लेकिन अलीज़ा उसकी बेइज्जती करती है और फिर कहती है तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, जब से बैठे तुमने मुझे परेशान किया हुआ है, तुम खामोश हो ताकि मेरा अपना मसला हल हो। ये कहती ही रोती रिक्शा रुकता है। फिर वहाँ से उतर कर यूनिवर्सिटी चली जाती है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पास जाती है। वहाँ का प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल से सारी बात करती है। डिस्कस करते हुए कहती है सिकंदर पढ़ते हैं, मुझे उसका एड्रेस चाहिए, बायोडाटा चाहिए या मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, कोई एक चीज़ तो मुझे उसकी मिल जाए। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं, हमें इतनी परमिशन नहीं है कि हम कोई बायोडाटा किसी भी स्टूडेंट का दें। इसके लिए आपको कोर्ट से कोई ऑर्डर लेकर आने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम आपको बायोडाटा देंगे। इसके बगैर, हम परमिशन के बगैर कोर्ट के हम आपको कोई बायोडाटा नहीं दे सकते। अलीज़ा रोने लगती है और कहती है पर्सनल मामला है, मैं कहीं बाहर नहीं बात कर सकती, इसलिए प्लीज़ आप मुझे सारी एड्रेस दे दें या नंबर दे दें। प्रोफेसर जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपको बेटा इस तरह का कोई भी बात नहीं दे सकता। इस तरह मिस हो जाती है, सारी बातें लीक हो जाती है, हम इस तरह का कोई ड्रेस आपको नहीं देंगे। वहाँ से रोती वहाँ से निकल जाती है। उसे कोई भी सूरत नहीं मिलती। तो इस तरीके से अलीज़ा के हाथ में भी कुछ नहीं लगता। अलीज़ा वहाँ से चली जाती हैं। तो दोस्तों आगे जाके क्या होगा मोहरा ड्रामा में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वही मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ज़्यादा देर मिलते हैं न्यू एपिसोड में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।